हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है बावेल वॉश। देखिए, बावेल वॉश क्या प्रोसीजर बोल सकते हैं जिसको में कि क्या होता है बावेल वॉश, या फिर इसको क्लोन इरिगेशन भी बोला जाता है। और इरिगेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि साफ़ करना। वो ईयर का भी इरिगेशन होता है, नोज का इरिगेशन होता है। तो इसका मतलब होता है साफ़ करना, वहाँ का जो भी गंदगी है निकालना। या फिर इसको क्लोनिक लवाज भी बोलते हैं। लवाज मतलब होता है कि धोना, पानी से धोना, मतलब इस तरह से, मतलब सॉल्यूशन से उसको साफ़ करना। तो क्या बोलता है बावेल वॉश या फिर क्लोन इरिगेशन या फिर क्लोनिक लवाज, तीनों एक ही चीज़ है। इज डिफाइंड एज अ वॉशिंग आउट ऑफ क्लोन विथ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लोन को, जैसे कि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे क्लोन होता है, तो इसको साफ कर लार्ज क्वांटिटी अमाउंट में लेकर और क्लोन को साफ करना ही बावेल वॉश कहलाता है। नेक्स्ट इसका पर्पस क्या है, और मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ कि आप अगर इस वीडियो को, चाहे आपको प्रोसीजर बनाना हो या फिर वाइवा देना हो या फिर अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखना हो, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। और कैसे आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है, क्योंकि मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट लाती हूँ। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखें तो उसे भी देखिए, क्योंकि इनिमा हो गया या फिर सपोजिटरी हो गया, ये सब एलिमिनेशन नीड से रिलेटेड है। और इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब माइनर डिफरेंस होता है जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप देखिएगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसका पर्पस देखते हैं। तो टू प्रिपेयर फॉर डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन, क्यों आप बावेल को वॉश करेंगे आप, मतलब वहाँ का जो भी वहाँ पे गंदगी या फिर निकालना, तो क्यों, तो डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन से पहले साफ़ करना रहता है, मतलब ताकि अच्छे से डायग्नोस हो पाए। और बिफोर सर्टेन सर्जरी भी कर रहे हैं तो वहाँ से पहले बावेल को वॉश करना रहता है। इसके बाद है टू डाइल्यूट एंड रिमूव टॉक्सिक एजेंट जो भी वॉश कर रहे हैं, यानी वहाँ से रिमूव कर रहे हैं जो भी, चाहे वो गंदगी हो या फिर टॉक्सिक एजेंट हो। नेक्स्ट है टू रिड्यूस टेम्परेचर इन अ हाइपर पायरेक्सिया, मतलब हाइपर पायरेक्सिया यानी कि फीवर हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो उसको भी रिड्यूस करेंगे बावेल वॉश के थ्रू। ऐसे ही इनीमा भी दिया जाता है, लेकिन मतलब कई चीज़ मैं बताई पहले भी कि इनीमा हो गया, सपोजिटरी हो गया, बावेल वॉश हो गया, ये सब मिलता जुलता टॉपिक है। नेक्स्ट है टू इम्पैटी द बावल, मतलब इम्पैटी मतलब खाली करना, बावेल को खाली करना। बावेल वॉश कर रहे हैं तो वहाँ का खाली करना, ये भी पर्पस हो सकता है। टू अप्लाई मेडिकेशन को अप्लाई करने के लिए, कि मतलब वहाँ से साफ़ हो जाता है, मेडिकेशन अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, और देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी में लिखिएगा तो जो स्क्रीन पे मैं फिगर शो कर रही हूँ वो आप ज़रूर बनाइएगा। और हर वीडियो में मैं इसी तरह से बताऊँ कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, क्योंकि फंडामेंटल को हमें लगता तो है कि ईजी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि, क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा, अगर यूनिवर्सिटी में भी लिखना हो या फिर आपको प्रोसीजर भी बनाना हो तो बहुत सारा कंटेंट लिखना होता है, या फिर सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में तो आपको फिगर ये सब बनाना रहता है ताकि अच्छे मार्क्स मिले। तो जो स्क्रीन पर दिखा था आपको फिगर, वो आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसका क्या है, क्योंकि हर प्रोसीजर में कुछ कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, जो कि इस कंडीशन, जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप नहीं दीजिएगा, इस प्रोसीजर को आप नहीं कीजिएगा। तो रेक्टल अगर सर्जरी हुआ है पहले से ही, तो फिर आप कैसे बावेल वॉश कर सकते हैं, वहाँ तो कॉम्प्लिकेशन आएगा ही। फिर रेक्टल ट्यूमर हो या फिर रेक्टल इन्फेक्शन हो, तो ये सब में आप नहीं कर सकते हैं बावेल वॉश। एंड पेनफुल ब्लीडिंग, हेमरोइड होता है, पेनफुल कंडीशन होता है, या फिर हेमरोइड, जहाँ की हेमरोइड का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारा रेक्टम है वहाँ पे वेन जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, फिर इस कंडीशन को पॉलिप भी बोलते हैं, वहाँ पे मांस का इकट्ठा हो जाना। तो इस तरह से ब्लीडिंग हेमरोइड के कंडीशन में भी बावेल वॉश हम नहीं करेंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो जनरल इंस्ट्रक्शन, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ कोशिश कीजिएगा आप उसी तरह से यूनिवर्सिटी में लिख सके। पहले आप डिफिनेशन लिखिए, पर्पस लिखिए, कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखिए, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखिए। देखिए जनरल इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, पहले भी वीडियो में बात की थी कि मतलब जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि क्या क्या हमें माइंड में रखना है जब हम बावेल वॉश कर रहे हैं। तो फर्स्ट है द ब्लाडर शुड बी एम्पैटी बिफोर क्लोनिक इरीगेशन। हम लोग पहले भी देखे थे कि इसको क्लोनिक इरिगेशन भी बोला जाता है, बावेल वॉश को ही। तो ब्लाडर यानी कि अगर यूरिन पास करना हो तो पहले ही यूरिन पास करवा लीजिए पेशेंट से, इसके बाद जो है वो ये बावेल वॉश करना चाहिए। अलाउ टू 200 से 300 ml ऑफ फ्लूइड रन इनटू रेक्टम एट अ टाइम। एक बार में 200-300 ml ही आप रेक्टम में
जो फ्लूइड है वो इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस होता है ना, वो 200-300 पहले दिया जाता है, फिर थोड़ा देर के बाद दिया जाता है, इस तरह से दिया जाता है एक टाइम में। और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो मेरा मतलब यही गोल है कि फंडामेंटल का वेटेज जो है वो नॉर्सेट, जो कि आप नॉर्सेट का अगर एग्ज़ाम देंगे तो एम्स में आप सेलेक्ट होइएगा, नर्सिंग ऑफिसर बनिएगा। तो मेरा मोटिव रहता है कि फंडामेंटल जब मैं पढ़ाऊँ तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे कवर करूँ। ये सब मतलब ऐसे तो बावेल वास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं MCQ प्रैक्टिस नहीं लाई हूँ आपके लिए। लेकिन अगर आप पीछे आप देखिएगा तो अभी तक मैं 300-400 MCQ भी प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। तो आप उसे भी देखिए और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे से फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट है यूज अ स्मूथ एंड फ्लैक्सिबल रेक्टल ट्यूब एंड लुब्रिकेट एट वेल। अब फ्लैक्सिबल जो रेक्टल ट्यूब है उसको आपको लुब्रिकेट करना है। ये मैं सॉरी इनिमा में भी बहुत अच्छे समझाई हूँ। रेक्टल ट्यूब ऐसे जैसे कि IV कैन पे यहाँ पे लगा हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ से रेक्टल ट्यूब रेक्टम में इंसर्ट किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो इसका नुकीला पार्ट है उसको लुब्रिकेट करना रहता है ताकि वो उसको मतलब कोई डिसकम्फर्ट ना हो। नेक्स्ट है स्टॉप द प्रोसीजर टेम्पोरली द पेशेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेन। आपको क्या करना है, ये प्रायोरिटी वाइज भी क्वेश्चन कई बार मतलब नॉर्थ में पूछा जाता है। जब वो किसी तरह का उसको कॉम्प्लिकेशन या फिर कंप्लेन पेशेंट कर रहा है तो आपको स्टॉप कर देना है प्रोसीजर को, मतलब 20 से 30 सेकेंड या फिर जितना देर भी उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है रोकना रहता है। और फिर वही कॉम्प्लिकेशन को आपको इग्नोर नहीं करना है, आप डॉक्टर को बताइए और वो डॉक्टर जो भी फिजिशियन है देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे बावेल वास के लिए। तो टैप वाटर, जो कि नल का वाटर आप समझ सकते हैं, मतलब नॉर्मल वाटर से ही भी कर सकते हैं। कोल्ड वाटर ज़्यादातर हाइपोथर्मिया हम लोग पर्पस में देखे थे कि रिड्यूस करने के लिए, तो उस कंडीशन में कोल्ड वाटर को यूज़ करेंगे। फिर ऐसे भी कोल्ड वाटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा नहीं रखा जाता है ज़्यादातर हाइपर पायरेक्सिया में ही, क्योंकि अगर कोल्ड वाटर हम कोलोन में डालेंगे तो उससे एब्डोमिनल क्रैम्प होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मल सलाइन से कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट 1 से 2% ये सॉल्यूशन यूज करके बावेल वास कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो कि AgNO3 का यूज करके भी हम कोलोन का वास कर सकते हैं या फिर बावेल वास कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी असेसमेंट, और मैं बताना चाहूँगी ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जिस चीज़ को मैं अंडरलाइन करती हूँ उससे आप ध्यान रखिएगा। प्रीलिमिनरी असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि प्रोसीजर करने से पहले आपको क्या क्या करना है। तो चेक करना है क्या क्या चीज़, डॉक्टर ऑर्डर ये सब में कॉमन होता है। आप कोई भी प्रोसीजर लिख रहे हो तो प्रीलिमिनरी असेसमेंट करके और डॉक्टर ऑर्डर लिखिएगा। ये मैं पहले ही बताई हूँ। सेल्फ एबिलिटी ऑफ पेशेंट का एबिलिटी क्या है ये भी आपको चेक करना है, कॉन्शियस है अनकॉन्शियस है। एंड एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो कि हम लोग देखे थे हेमरोइड हो गया या फिर कुछ हो गया तो उस तरह का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो वो भी हमको देखना है। नीड फॉर एनी हेल्प, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई असिस्टेंट चाहिए तो वो भी आप देखिए। पहले ही आपको चेक करना मतलब हेल्प के लिए बोलना है अपने असिस्टेंट को। नेक्स्ट है आर्टिकल अवेलेबल इन यूनिट। अब आर्टिकल ही नहीं अवेलेबल होगा तो आप कैसे कर सकते हैं किसी प्रोसीजर को। तो आपको देखना है कि हमारे जो भी यूनिट है, मतलब जहाँ पे हो रहा है प्रोसीजर, वहाँ पूरा है इक्विपमेंट या नहीं है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है कि प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि जब भी आप प्रोसीजर कोई भी लिख रहे हो तो इस तरह से आप पूरा हेडिंग लिखिएगा। और मेरा यही मोटिव है कि आप मतलब जब मैं भी वीडियो देखती थी तो हमें एक जगह पे नहीं मिल पाता था, लेकिन मेरा ये मोटिव है कि आपको एक जगह पूरा चीज़ मिल जाए, कई सारा वीडियो ना देखना पड़े। तो कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को कैसे मतलब प्रिपेयर, फिर एनवायरनमेंट को करना है तो आपको देखना है, एक्सप्लेन करना है। ये भी पॉइंट मैं बताई हूँ कॉमन रहता है हर प्रोसीजर के लिए कि एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसीजर। आप जो भी प्रोसीजर है उसको समझा दीजिए पेशेंट को, ऐसा इसलिए क्योंकि उसको एंजाइटी ना हो और वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करता है। क्यों एक्सप्लेन किया जाता है, ताकि उसको मतलब पता चले कि हाँ मेरे साथ अब ये होने वाला है, मेरे भलाई के लिए ही हो रहा है, तो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्राइवेसी। भाई प्राइवेसी तो ये तो एलिमिनेशन है, इसमें तो प्राइवेसी आपको प्रोवाइड करना ही होगा। मेकिंग टोज आपको आप नीचे रखना है, बटक्स के नीचे। नेक्स्ट है प्लेस द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन,
आपसे बावेल वॉश के लिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, या फिर एग्ज़ाम हो या फिर कुछ भी हो, वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि बावेल वॉश के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कीप बकेट ऑन अ लो स्टूल टू रिसीव द आउटफ्लो। जैसे कि इसमें क्या इक्विपमेंट में भी हम लोग देखेंगे कि पहले कोई जिसमें सॉल्यूशन रहेगा, कैन हो गया, फिर रेक्टल ट्यूब हो गया, फिर एक नीचे बाल्टी रहेगा। आप वीडियो में देखे, मतलब स्क्रीन पे आप देखे थे, जिसको में कि जो भी आउटफ्लो फ्लूइड अब आएगा, क्योंकि वॉश कर रहे हैं तो बाहर ही फ्लूइड आएगा, तो बकेट में जाएगा। नेक्स्ट है इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए, तो इरिगेशन किट। इरिगेशन किट में क्या क्या रहता है, तो इरिगेशन बैग रहता है, क्लैंप रहता है और ट्यूबिंग रहता है। क्लैंप क्यों रहता है, क्योंकि एट अ टाइम 200-300 ही ml देना था, तो उसको जब 200-300 ml दे देंगे तो उसे क्लैंप करेंगे। और ट्यूबिंग रेक्टल ट्यूब और इरिगेशन बैग जो कि IVA स्टैंड पे रहेगा। वाटर सॉल्युबल लुब्रिकेंट रहेगा, ताकि वो जो नुकीला पार्ट है उसे लुब्रिकेट किया जाए। IVA स्टैंड रहेगा जिसपे कि इरिगेशन बैग टांगा जाए। प्रिस्क्राइब इरिगेशन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग देखे थे कि कई प्रकार के होते हैं और ये डॉक्टर बताते हैं। ग्लास कनेक्शन होना चाहिए। रैग पीस होना चाहिए, क्लीन लेन। रैग पीस यानी स्वैब को ही बोला, गॉज पीस को ही बोला जाता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और क्लीन लिनेन इफ नीडेड। क्लीन मतलब एक लिनेन होना चाहिए जो कि ज़रूरी है, तभी आप देंगे। और ग्लास कनेक्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बकेट भी लिख सकते हो जो कि नीचे रहता है। या फिर ग्लास कनेक्शन में एक इस तरह का आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, मतलब वो ताकि जा पाए। और एक बकेट रहता है, उसमें जाता है, मतलब जो भी क्लोन से फ्लूइड आया वो वाला। नेक्स्ट हम लोग फटाफट प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में क्या होता है कि मतलब जैसे जैसे और प्रोसीजर को सीक्वेंस वाइज ही आप लिखिएगा, फिर वाइवा में बताइए या फिर कुछ भी कीजिए, आप सीक्वेंस वाइज ही बताइएगा। पहले तो हैंड वॉश कर लेना है थ्रोली, तो सब में होता है। और क्यों, इसका रीजनल क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है मतलब नहीं ग्रोथ करे, मतलब क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। प्रिपेयर द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टेम्परेचर, इसमें भी क्योंकि हम रेक्टल में कोई भी इनिमा हम लोग पढ़े थे, सपोजिटरी पढ़े थे, मतलब हर चीज़ का टेम्परेचर हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो भी कॉम्प्लिकेशन होगा। रेक्टल जो है बहुत रेक्टम सेंसिटिव एरिया है, तो वहाँ पे अगर कोल्ड हो गया तो एब्डोमिनल क्रैम्प ये सब होने का चांसेस रहता है। इसीलिए टेम्परेचर को चेक करना रहता है और रिक्वायर्ड टेम्परेचर की ज़रूरत रहता है। ये मतलब डॉक्टर बताते हैं और आपको बस चेक करना रहता है। और इसके लिए आप इक्विपमेंट में बाथ थर्मोमीटर भी लिख सकते हैं, ताकि आप चेक करें टेम्परेचर को। नेक्स्ट है अटैच द ट्यूबिंग एंड रेक्टल ट्यूबिंग विथ फनल। अब आप मतलब टेम्परेचर चेक कर लिए, तो अब जो भी यहाँ पे बैग था उसमें आप ट्यूबिंग को, रेक्टल ट्यूब को अटैच कर लीजिए और लुब्रिकेट कर लीजिए। और जो भी टिप है उसको 4 से 5 सेंटीमीटर लुब्रिकेट करना रहता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, जिसको हाईलाइट करते हो प्लीज़ आप उसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे वाइवा में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और देन व्हेन टेक डीप ब्रीदिंग, जब इंसर्ट करना है तो उसको डीप ब्रीदिंग लेने के लिए बोलना है, ताकि अच्छे से इंसर्ट हो सके। और ये भी क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लोअर फनल बावेल लेवल ऑफ रेक्टम एंड इम्पैटी रेक्टम फ्लो इनटू द बकेट। जो लोअर हम बताए थे उसको फनल ही बोल सकते हैं, वो रेक्टम से नीचे होना चाहिए, आप स्क्रीन पे देखे होंगे उसमें। और बावेल नीचे जब रहेगा ताकि जा सके, जो भी इम्पैक्ट हुआ रेक्टम से वो फ्लो बकेट में जा सके। नेक्स्ट है रिमूव अ रेक्टल ट्यूब बाय यूजिंग अ रैग पीस। अब हो गया तो रेक्टल ट्यूब को आप निकालिएगा तो रैग पीस यूज़ किया जाता है और ऐसे खींच लिया जाता है। नेक्स्ट है आफ्टर केयर। आफ्टर केयर में आप क्या लिखिएगा, तो आफ्टर केयर में आप जो भी रैग पीस का यूज किए उसको डिस्कार्ड कीजिए किडनी बेसिन में, कॉमन है। प्लेस पेशेंट कंफर्टेबली, ये भी कॉमन है, आप लिख सकते हैं आफ्टर केयर में कि पेशेंट को जो पोजीशन दिए थे अब अच्छे से पोजीशन दिए ताकि अब वो कंफर्टेबल फील कर सके। प्रोवाइड बेड पैन इफ नीडेड, मतलब उसको अगर अर्ज आया कि वो मतलब फीसेस पास करना चाहता है तो उसको बेड पैन प्रोवाइड करेंगे, अगर वो अनकॉन्शियस है तो इसीलिए लिखा है इफ नीडेड। रिप्लेस इक्विपमेंट आफ्टर क्लीनिंग, अब इक्विपमेंट जो है आप रिप्लेस कर दीजिए उसको क्लीन करके। नेक्स्ट है हैंड वॉश, अब आपको हैंड वॉश करना है और रिकॉर्ड कर देना है प्रोसीजर को। तो ये सब कॉमन है और आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया, और समझ में आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेट होकर मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूँ। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप
जिस भी सेमेस्टर में है, अभी तो सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, आप यहाँ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्सेट जो कि आपका भी सपना होगा कि हम भी एम्स में जॉब करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस अभी आप सेकेंड सेमेस्टर में फंडामेंटल पे बहुत ध्यान दीजिए। आप देख सकते हैं कि उसे उठा के बहुत फंडामेंटल का वेटेज होता है और हम लोग हल्के में लेकर नहीं पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम खड़ा करता है। अभी से आप MCQ प्रैक्टिस कीजिए, जो कि मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो भी टॉपिक है उसे लिखिए और मेरे चैनल प्रकाश नर्सिंग एकेडमी लिखिए, वहाँ से आ जाएगा आपको। या फिर आप जो भी, जैसे कि आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मोर पे दिखिए जाइएगा, तो उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसके बाद वीडियो आता है, वीडियो के बाद प्लेलिस्ट आता है, प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहाँ पे फंडामेंटल का आपको MCQ चाहिए, वाइवा के लिए चाहिए, यूनिवर्सिटी नोट्स चाहिए, वहाँ से मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।